सो गाइस आज मार्केट में क्रैश है और ये क्रैश छोटा मोटा नहीं है, गैप डाउन ओपनिंग भी है, उसके बाद एक मोमेंटम शिफ्ट एंड देन उसके बाद फिर से गिरावट है। आज मार्केट में ऑलमोस्ट जितने भी आपकी कंपनीज है, जितने भी आपके एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं, सब में आपको ऑलमोस्ट एक कैंडल देखने को मिलेगी और वो सिमिलर है, गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद में एक छोटी रिकवरी और फिर से आपकी गिरावट कंटिन्यू। ऑलमोस्ट सभी कंपनीज पर आज सेम चीज है, लेकिन सुज़लॉन में स्पेसिफिक क्या है? देखो, सुज़लॉन में आज कुछ स्पेसिफिक नया नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट आज के दिन क्लियर करने वाला हूं। सुज़लॉन के अंदर ऑर्डर बुक, रेवेन्यू और एग्जीक्यूशन। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर रहे हो पिछले एक सवा साल से, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से मालूम पड़ चुका होगा अब तक। अब मैं ये तीन कॉन्सेप्ट आज के दिन आप लोगों के साथ क्लियर क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि एक बड़ा सवाल आप लोगों का ये जरूर होगा, ये वाला: In this chore market, why investors and retailers are in gloomy picture of this stock? यानी कि Suzlon. Why not people are punished who are misguiding and is showing manipulated picture of this stock? When Arcom owner is punished for delay payment, इनका कहना है कि आपके रिलायंस कम्युनिकेशन के जब मैनेजमेंट को पनिश किया गया बैंक लोन का डिले पेमेंट करने की वजह से, उसी तरह सुज़लॉन के मैनेजमेंट को क्यों पनिश नहीं किया जाता कि वो दिखाते कुछ है और कंपनी में उल्टा कुछ और हो रहा है। ठीक है, ये बड़ा ही साधारण सा एक कमेंट है जो कि किसी भी एवरेज इन्वेस्टर के दिमाग में उठ सकता है। बहुत एवरेज क्वेश्चन है, मतलब इन्होंने कोई रिसर्च नहीं करी, इन्होंने कुछ भी नहीं करा, इन्होंने सीधा कह दिया कि भाई मैनेजमेंट कंपनी को बंद कर दो, मैनेजमेंट को पनिश कर देना चाहिए इतना खराब परफॉर्म करने की वजह से। अब एक बार ये वाला क्लिप सुनना। ये जो आप क्लिप देख रहे हो, इसमें मेरे बाल भी छोटे हैं और आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये अभी का वीडियो नहीं है, ये है जुलाई 2025 का क्लिप। जुलाई 2025, एक बार इसको ध्यान से सुनना। अगर आप रिपोर्ट्स को खोल करके देखते हो, तब हमेशा आपको एक ही चीज नजर आएगी कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स का ओवरबर्डन है। इन प्रोजेक्ट्स को जितना जल्दी कंपनी फाइनल करती है, उसके हिसाब से ये टारगेट्स अचीवेबल है। यानी एग्जीक्यूशन के अंदर कंपनी जितना डिले करेगी, उतना डिले टारगेट्स में भी होगा। तो आपको ये पता चाहिए कि ओवरबर्डन जो कंपनी पे है, वो कितनी जल्दी खत्म हो रहा है, कितनी जल्दी कम हो रहा है। अगर नहीं हो पा रहा, मतलब डिले होगा। अगर जल्दी कम हो रहा है, ओवरबर्डन प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूट कंपनी जल्दी कर रही है, मतलब आपको लेवल जल्दी दिखेंगे। तो ये चीजें आपको ठीक है। तो ये सब जो भाषण अभी आप लोगों ने सुना, ये मैं आपको क्यों बता रहा था, क्योंकि इस स्क्रीन में आपको पीछे नजर आ रहा है कि मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी में 80 के आसपास का टारगेट दिया था। ये बात है जुलाई 2025 की। 81 का टारगेट दे रखा था बाइंग की रेटिंग। आनंद राठी ने भी 81 का टारगेट दे रखा था। ये बात है जुलाई 2025 का वीडियो है, जुलाई 2025 का। आपने यहां पे भी सुना कि मैं एग्जीक्यूशन डिले, इन सब चीजों की बातें कर रहा हूं। मतलब ये मुद्दा आज का तो है ही नहीं ना। तो जब मुद्दा आज का नहीं है, तो हम आज क्यों मैनिपुलेटेड फील करते हैं अपने आप को? जब कंपनी पहले ये चीज बता चुकी है, जब आपको ये चीजें पहले ही खबरों में नजर आ चुकी थी, तो हम आज क्यों परेशान है कि भाई ये गिरावट क्यों है? मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ये बताया कि मैं आपके साथ ये कॉन्सेप्ट आज के दिन क्लियर करने वाला हूं। ऑर्डर बुक, रेवेन्यू और एग्जीक्यूशन। आप कहते हो भाई कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा? आप कहते हो कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ रही है लेकिन कंपनी का शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा? ये दोनों चीजें कंपनी की बढ़ क्यों रही है? पहली चीज, कंपनी की ऑर्डर बुक इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कंपनी की मार्केट में एक प्रेस्टिजियस वैल्यू है। किसी भी कंपनी की ऑर्डर बुक क्यों इसलिए बढ़ती है? क्योंकि उस कंपनी की मार्केट में प्रेस्टिजियस वैल्यू है, या फिर कंपनी अपने सेक्टर में, अपने इंडस्ट्री में एक बड़ा जो है बिजनेस रखती है। इस वजह से उस कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ती है। अब ऑर्डर बुक बढ़ेगी, यानी कि ऑर्डर बुक क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ेगी, एनुअल बेसिस पर लगातार बढ़ती जाएगी, तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। फिर चाहे कंपनी की ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन स्लो हो, बट स्टिल क्योंकि ऑर्डर बुक बढ़ रही है तो कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन भी बढ़ रहा है। एग्जीक्यूशन भी बढ़ रहा है, ऑर्डर भी बढ़ रहे हैं, बट जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन है वो स्टिल स्लो है। इसी वजह से आपके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कंसर्न है वो आपके एग्जीक्यूशन का है। इसी वजह से कंपनी बार बार ईएसओपीज लेकर के आती है। ऑल्दो ईएसओपी का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, साल 2025 में ही जुलाई में आपको मेरे कई वीडियोस मिल जाएंगे, जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। इस रीजन से मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में ये तीन कॉन्सेप्ट बताए और साथ में
ये वाला कमेंट आपके सामने रखा कि क्यों हम किसी भी कंपनी पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बिना रिसर्च किए। बिना रिसर्च किए फ्रस्ट्रेटेड हो जाना सबसे ज्यादा आसान है कि भाई कंपनी में गिरावट क्यों है, सब कुछ हमको अच्छा दिखा दिया फिर क्यों गिर रहा है, क्योंकि हमने रिसर्च ही नहीं करी। हमने ना जुलाई में रिसर्च करी 2025 के, ना ही हम अब कर रहे हैं। एटलीस्ट अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अगर मान लो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर मैंने एंट्री करी होती जुलाई 2025 में, आप कह रहे हो कि भाई तू इतना ज्ञान पेल रहा है, मैंने 60 पर एंट्री करी हुई है, मैं क्या करूं, मुझे बताना क्या करूं मैं। मान लो मैंने ही 60 पर एंट्री करी है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर, मुझे क्या करना है। मैंने उस समय तो नहीं देखा, मान लो कि एग्जीक्यूशन डिले कंपनी पर चल रहा है जुलाई 2025 में, मैंने नहीं देखा और मैंने 60 पर जाकर के एंट्री कर ली और आज मैं 40 के पास बैठा हूं। अब मैं उसी चीज का इंतजार करूंगा जिसकी वजह से ये गिरावट आई है। मैंने क्या किया, अपनी गलती से सीखा, मैंने रिसर्च कर लिया। अब मुझे समझ में आ गया 40 पर गिर करके कि ये गिरावट क्यों है। अब वो गिरावट जिस रीजन से, अब मैं इंतजार करूंगा कि वो रीजन खत्म हो जाए एक बार, ताकि मैं अपने प्राइस को आराम से एवरेज करूं और जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी है, इसमें तो कोई खराबी नहीं है ना। बट जो नेगेटिव एलिमेंट है वो एग्जीक्यूशन का है। एक बार वो चीज कंपनी खत्म कर देगी, मैं अपने एवरेजेस वहीं जाकर के करूंगा ताकि मैं वापस से अपलिफ्ट ले सकूं। तो गलतियों से सीखना यही मार्केट की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। लोग सीखते नहीं है, इसको मैनिपुलेशन का नाम दे देते हैं। और मैंने वीकेंड में आपको ये चीज बहुत डिटेल में समझाई है कि ये मैनिपुलेशन टर्म जो है ना, ऑपरेटर टर्म्स है जो आप सुनते हो ना कि ऑपरेटर गेम हो गया मार्केट में, स्टॉक में ऑपरेटर काम करते हैं, प्रमोटर बेचते खरीदते हैं, रिटेलर को ऊपर खरीदवाते हैं, खुद नीचे बेच देते हैं, ऐसा सुनते हो ना आप ये सब चीजें। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का ही बनाया हुआ एक जाल है जिसके बीच में रिटेल इन्वेस्टर घूमता रहता है। क्योंकि सोशल मीडिया नहीं चाहता कि आप लोग रिसर्च करो। सोशल मीडिया यही चाहता है कि जो मैं आपको बता रहा हूं ना, आप उतना सुनो ताकि आप मेरे पास वापस आते रहो, बार बार आते रहो मेरे पास। इसीलिए सोशल मीडिया आपको नहीं चाहता कि आप ग्रो करो, आप रिसर्च करो। प्लीज, इसमें आपका बेनिफिट है। अभी तक मैंने इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसमें आपका नुकसान हो, तो गाली मत देना, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके। वरना काफी लोग ना बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते कि भाई ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। मैंने अभी तक आपकी सब भलाई वाली बातें करी है जिनसे आपका ही भला होगा, ठीक है। अब यहां देखो, 5 घंटे पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी उठ करके आ गए हैं कि भाई बाइंग की रेटिंग यहां पर दे दी है, 53% अपसाइड दे दिया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने। भाई ये सुधरने वाले नहीं है, ये नहीं सुधरेंगे। मार्केट एक्सपर्ट्स तब भी ऐसे ही थे, आपने इस वीडियो में भी देख लिया 81 का टारगेट आनंद राठी, ये तब नहीं सुधरे, अभी भी नहीं सुधरेंगे। अब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा देखो किसी का भी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब तक चीजें, जिन चीज की वजह से गिरावट है वो चीज जब तक इसके अंदर बनी हुई है ना सुजलॉन में, तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते, तब तक आप एवरेजेस भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपको अपना एग्जांपल देकर के बताया कि मान लो मैंने 60 पर एंट्री करी, तो मैं एवरेजेस कहां करूंगा वो आपको समझना चाहिए, ठीक है। 65 का टारगेट दिया है आपके आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। ऑल्दो इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 28 से है, यानी कि आने वाला फाइनेंशियल ईयर जो 27 है, उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें कंपनी कितना अपना ईपीएस ग्रो करेगी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला हुआ है 65 का टारगेट। यानी 2 साल में कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, यही मानना है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो, ठीक है। अब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन और बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, कमिंग महीनों के अंदर कंपनी क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी यहां पर मेंशन किया है। कंपनी के सीईओ ने जो कंपनी की ग्रोथ के बारे में स्टेटमेंट दिया उसके बारे में भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने यहां पर मेंशन किया है। तो अगर आप चाहो तो इस पैराग्राफ्स को रीड कर सकते हो, ठीक है। आज मार्केट में क्रैश है, सुजलॉन, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ऑलमोस्ट आपको हर स्टॉक एक ही ट्रेंड बनाता देखने को मिल रहा है जो कि कुछ इस तरीके का है। गैप डाउन ओपनिंग, थोड़ी बहुत रिकवरी, फिर से गिरावट, यही सिचुएशन आज के दिन है। लास्ट सेशन आपके सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने 43 का फाइनल बेस तोड़ दिया था। 43 फाइनल बेस क्यों था? क्योंकि अगर आप इसके पास्ट चार्ट्स पर जाओगे तो आपको नजर आएगा 43 पर ही आपके क्रूशल रिजेक्शंस थे, 2 बार 3 बार, और क्रूशल ब्रेकआउट जोन भी आपका 43 पर ही था। इसी वजह से 43 मैंने आप लोगों के साथ फाइनल बेस लाइन डिस्कस करी हुई थी। ऑल्दो इस ट्रेंड पर 43 के पास अगर आप कंपनी के सीईओ के स्टेटमेंट देखोगे ना तो काफी हद तक पॉजिटिव नजर आए थे। तो और साथ में एग्जीक्यूशंस के बारे में भी उन्होंने कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए थे। यानी कि 43 पर ये गिरावट थोड़ी बहुत तो रुकनी चाहिए थी, स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, भले ही तेजी ना आती
बट स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी। लेकिन आज की जो गिरावट है टोटली मार्केट ड्रिवन है। अभी तक की जो गिरावट इतनी बड़ी आई जुलाई से लेकर के, यहां पर आप देख सकते हो जुलाई से ही गिरावट है, और वो जो मैंने क्लिप आपको सुनाया वो भी जुलाई का ही था। तो जो ये गिरावट आपकी आई है वो एग्जीक्यूशन की तरफ से। अब आप कहोगे भाई जब तेरे को इतना पता था कि इतनी गिरावट आएगी तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने आपको भी क्या बताया कि आपको इंतजार करना होता है कि जो न्यूज की वजह से गिरावट आई है वो कब खत्म होगी, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई वो अब यहां खत्म हो जाएगी या यहां खत्म हो जाएगी या यहां खत्म हो जाएगी या यहां पर खत्म होगी। वो कंपनी को खुद बताना पड़ेगा, कंपनी खुद बताएगी, तब आपको पता चलेगा कि हमारा नेक्स्ट ट्रेंड क्या है। वहां जाकर के आप अपने डिसीजंस लेते हो। हम कभी भी या कोई भी कभी भी ये चीज नहीं कह सकता कि कंपनी में कुछ खराब हो रहा है तो वो यहां तक गिरेगा, या कुछ अच्छा हो रहा है तो वो यहां तक बढ़ेगा। ये चीजें आप पहले दिन से नहीं कह सकते, बट आपको स्टेप बाय स्टेप इंतजार करना पड़ता है कि वो अगर डिसीजन यहां पर है तो जब तक वो डिसीजन एलिमिनेट नहीं होता आप सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हो कि कब वो कंपनी डिसीजन को अवॉइड करे। इस तरीके से मार्केट में काम किया जाता है, इसको ही एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।